एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को फायर मारा। 5,000 रुपए के लेन देन पर ये दोस्ती शुरू होती है और 5,000 के लेन देन पर ही इस दोस्ती का इख्तिताम होता है। जब देखा कि अभी जान नहीं निकली, ये तड़फ रहा है, तो फिर दूसरा फायर भी मार दिया। ये क्या माजरा है, मुल्जिम क्या कहता है, उससे बात करवाते हैं आपकी, और पुलिस ने क्या किया। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। मुल्जिम मोहम्मद रमज़ान हमारे साथ इस टाइम मौजूद है। मोहम्मद रमज़ान इसका नाम है और काम इसके आपके सामने। क्या किया है, कैसे किया है, वो सारी की सारी जो डिटेल्स हैं वो हम रमज़ान से जानते हैं। पूरा नाम बताओ। मोहम्मद रमज़ान। उम्र कितनी है? 25 साल। क्या करते हो? बाइक रिपेयरिंग। कब से? ये होगा मुझे 10-12 साल हो गए। जिसको कत्ल किया है उसका क्या नाम है? मोहम्मद अमीन। क्या लगता था? वो दोस्त था हमारा। कैसा दोस्त? मकसद दुकान पे आता था गाड़ी का काम वाम करवाने। बाइक दुकान पे तो बहुत से लोग आते हैं, बहुत से लोग काम करवा के चले जाते हैं, सभी दोस्त नहीं होते। नहीं, मकसद इतना भी गहरा नहीं था। 1-1.5 साल पुराना जब आता था तो मकसदों को बैठ के हंसी खेड़ी खेल मकसद हंस लेते थे। मकसद 2 मिनट बैठना या 10 मिनट जितना भी काम होता था वो करवा के चला जाता था। क्या हुआ था उस दिन? लड़ाई कहाँ से, वजह अनाद क्या थी, क्या किया है तुमने उसके साथ? मैंने आपको कहा कि मैंने बछड़ा ख़रीदा था 1,10,000 रुपये का, तो 5,000 रुपये मैंने किस लिए बछड़ा खरीदा था? ईद के लिए, बकरा ईद के लिए। तो 1,10,000 रुपये मैंने ख़रीदा था। मैंने 5,000 रुपये इसको दिया था बयाना। तो ईद इससे खरीदा था? ये लोग बेचते हैं बछड़े? इनके पास था ना। एक बछड़ा था, ये बेचते। सौदा किससे हुआ था? अमीन से हुआ था मेरा सौदा। तो मैंने 1,10,000 रुपये का ख़रीदा। ईद से 16 दिन पहले मैंने इसको 5,000 रुपये दे दिए। और चांद से 1 दिन पहले मेरे भाई गए हैं इसके पास 10,000 रुपये लेके। तो ये पैसे रख लो। इसका भाई नदीम था और अमीन था। नदीम को मेरे भाई ने पैसे पकड़ाए, ये 10,000 रुपये रख लो और कल हम बछड़ा ले जाएंगे। तो इसके भाई ने कहा कि आप 10,000 रुपये ले जाओ, आपकी तरफ से बछड़ा आपका, तो आप कल सारे पैसे ले आना और बछड़ा ले जाना। जब कल मेरे भाई गए हैं लेने के लिए, इसने 1,15,000, अमीन ने 1,15,000 रुपये का आगे सेल कर दिया था। तो इसमें क्या बुराई है? अगर उसको एक जगह से अच्छा रेट मिल गया है और उसने वहाँ पे बेच दिया है तो इसमें बुराई क्या है? बुराई ये है कि मैंने जब 5,000 रुपये मांगे तो मुझे दे देता ना। मैंने 5,000 रुपये मुझसे भी पकड़ लिया, आगे 1,15,000। 5,000 बयाने का तुम्हें ये रंज है कि मेरा 5,000 था? ये रंज नहीं है मैडम। जब हमने बछड़ा खरीद लिया था मुझे 5,000 उसी वक्त दे देता, बोलता मुझे ज़्यादा पैसे लगे, मैंने बेच दिया। मुझे नहीं बताया। अच्छा, उसने थोड़ा सा लेट किया है, ये उसका गुनाह था। जिस दिन का वकूआ है, जुम्मे का दिन था, जब अपनी हवेली की तरफ जा रहा था, मैंने इससे पैसे मांगे हैं। मुझे धमकी दे के गया कि मैं आके तेरे साथ निपटता हूँ। अच्छा। फिर मैंने घर से पिस्तौल पकड़ा और मैं बाहर आके खड़ा हो गया। मैंने उसको आवाज़ नहीं। अपने घर से पिस्टल किस नीयत से पकड़ा? मैंने कहा मैं इसको डराऊंगा, शायद पैसे दे दे। मैं भी अकेला था, ये भी अकेला था। इसने मुझे आवाज़ दी और मुझे बोलता ये ले ले पैसे। आगे से कमीज़ उठाया और मुझे माँ बहनों की गालियाँ दे दी मेरे दरवाजे के बिल्कुल पास। तो फिर मैंने पिस्तौल निकाला, इसको डराने लगा। इसने जब खींचा ना पिस्तौल, एक फायर चला, मुझे पता नहीं कि इसको लगा या नहीं लगा। जब ये मकसद हम गिरेबान पकड़ा, मैंने इसने मुझे मकसद खींचने की कोशिश की, फिर मैंने खींचने की कोशिश की, ये गिर गया। फिर मैंने जो दूसरा फायर है वो मैंने किया खुद। 5,000 का रोला था ना सारा? तकलीफ तो 5,000 की थी ना, कि 5,000 की तकलीफ नहीं थी, तकलीफ गालियों की थी। जब दरवाजे के जब पास आता था मुझे गालियाँ देता था। बस मैडम गुनाह हुआ मुझसे, अभी माफ़ी चाहता हूँ मैं अल्लाह से भी। किससे माफ़ी मांग रहे हो? अल्लाह से भी, उनके घर वालों से भी माफ़ी मांगता हूँ। अगर वो तुम्हें माफ़ नहीं करते फिर अंजाम पता है? पहले भी कहीं असले उसले लहराते रहे हो, बदमाशी करते रहे हो? नहीं मैडम, नहीं मैडम। गली मोहल्ले में पिस्तौल निकाली, दबका मार दिया, गाली दे दी? हमारे ख़ानदान में ये पहला कदम मैंने ऐसा गलत उठाया। मुल्जिम के सारे जो बयानात हैं वो आपके सामने हैं कि ये ख़ानदान में हमारे पहला वकूआ है कि मुझसे ये गुनाह सरजद हो गया है। इस केस की तमाम जो डिटेल्स हैं और पुलिस की क्या कार्रवाई है वो हम SHO साहब से जानते हैं। SHO सैयद सकलैन बुखारी राजा जंग पुलिस स्टेशन के SHO हैं। इस केस को सारे को हैंडल किस तरह से किया है, ये तमाम डिटेल्स जो हैं वो हम सकलैन बुखारी साहब से लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बुखारी साहब, कब कंप्लेन आई, क्या सिलसिला है, ज़रा डिटेल से बताएं। ये 6 अगस्त को हमें कंप्लेन मसूल हुई कि एक बंदे का मर्डर हो गया।
हम लोग फौरी तौर पे वहाँ पे पहुँचे, जब देखा तो बंदा वाकई मर्डर हुआ था। हमने लाहौर से पंजाब फोरेंसिक साइंस अथॉरिटी की लैब मंगवा ली, वहाँ से क्राइम सीन यूनिट था वो मंगवा लिया, ताकि हम चाह रहे थे वहाँ से हर चीज़ हमें हासिल हो जाए जिससे हम जो मुलज़म है उसको सज़ाए मौत तक पहुँचा सकें। वहाँ से हमने ब्लड स्टेन्स उठाए, वहाँ से हमने मिट्टी उठाई, वहाँ से इवन जो 2-3 बाल गिरे हुए थे वो उठाए, ताकि हम लोगों को आइडेंटिफाई कर सके, डीएनए के लिए भेज सके कि जो बंदे यहाँ पे मौजूद थे। उसके बाद साइंटिफिकली हमने अपने एक्सपर्ट्स बुलवाए, वहाँ पे जियो फेंसिंग वगैरह करवाई, और जो कल्प्रिट्स थे फिर उन पे रेड्स किए, उन्हें अरेस्ट किया, और जो आला कत्ल था वो बरामद किया। लेकिन जो बिहाइंड द सीन जो इसकी स्टोरी सामने आई वो यही थी कि ईद से पहले इनका आपस में कुछ लेन देन हुआ बछड़े का, वो इनका सौदा नहीं बना, तो जो 5,000 रुपया दिया हुआ था कातल ने मकतूल को, उसने वापस मांगा, उसके पास नहीं बन पड़ा, उसने कहा ईद के बाद दूंगा मैं। ईद के बाद में भी उससे नहीं बन पड़ा, तो इनकी आपस में तल्ख कलामी हो गई। इस तल्ख कलामी पे आके इसने उसको कत्ल कर दिया। जरा डिटेल के साथ बता दें, क्या गलती से वाकई गोली चल गई धक्कम पेल में, छीना झपटी में, या कि इरादतन प्रॉपर तरीके से कत्ल किया है? वहाँ पे सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे, इसने इरादतन कत्ल किया। ये आ रहा था, इसने पुलिस से पकड़ा उसको, वहाँ से मारता हुआ आगे की तरफ लेके गया। वहाँ से जब वो गिरा तो इसने उसको एक फायर मारा तो वो गिर के फिर खड़ा हुआ। और ये सीसीटीवी फुटेज में आ रहा है कि इसने दोबारा फिर बुलेट मारा और फिर गिरे को उसने एक और फायर मारा, जिससे इसकी मौके पे फिर डेथ। ताकि अच्छी तरह मर जाए, मकसद ये था जी, ताकि अच्छी तरह से मर जाए, उसके सर्वाइवल का कोई चांस न रहे। थैंक यू सो मच जी शुक्रिया। इसके साथ ही नाज़रीन, अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।